वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ट्रेड विद रौनिक। चलिए दोस्तों, आज की शुरुआत करते हैं। तो जैसे कि अपने क्वार्टर थ्री के रिजल्ट की सीरीज चली, तो उसके अंदर जो आज जो रिजल्ट आया हुआ उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। उज्जीवन के बारे में बात करने से पहले कल का थोड़ा सा ओवरव्यू देता हूँ। देखिए, कल यानी परसों हमने ओवरव्यू किया था स्टार सीमेंट का ऊपर। मैंने बोला था 130 के ऊपर, 130 के आसपास जैसे जाता हूँ वहां से रिबाउंड होगा, और स्पेसिफिकली वहीं 228 के आसपास वहीं से शेयर हमारा रिबाउंड हुआ है। तो आप देख सकते हैं किस तरह से जो टारगेट दिए गए थे वो 2 दिन के अंदर भी रिकवर हो गए। तो देखिए, सीरीज भी चलती रहेगी और बीच बीच में आपको शेयर भी दिए जाएंगे जिनके अंदर मूवमेंट बनेगा, जिससे कि आपका कैपिटल ग्रो हो। और बेसिकली आपको एक चीज बताना चाहूंगा, ये सारे शेयर जितने भी एनालाइज किए जाते हैं वो स्टॉक मार्केट कैश मार्केट के किए जाते हैं। क्योंकि ना तो मैं आपको इंट्राडे देता हूँ, ना ऑप्शन देता हूँ, ओनली कैश मार्केट कैश सेगमेंट के शेयर देता हूँ, जिसके अंदर आप अपना इजी वे में इन्वेस्टमेंट करके अपना प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। तो आज जो हम बात कर रहे हैं वह उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के बारे में बात करते हैं। तो इसका क्वार्टर थ्री का रिजल्ट आज ही आया। तो देखिए, इसके नाम से समझ आ रहा है कंपनी किस सेगमेंट की है। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक पहले एनबीएफसी थी, फिर अब इसे बैंकिंग सेक्टर में आ चुकी है जीवन। तो अब धीरे धीरे अपने सेक्टर को बढ़ा रही है। तो इसका आज क्वार्टर थ्री का रिजल्ट आया, वो समझते हैं कैसा रहा और आगे का ट्रेडिंग व्यू कैसे रहने वाला, उसके बारे में बात करते हैं। तो प्लीज वीडियो को पूरा देखिए और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा। देखिए, आज के दिन इसका क्वार्टर थ्री का रिजल्ट आया, तो देख बताता हूँ मैं आपको। ये देखिए आज की तारीख है 23 जनवरी 2025। बीएससी एनएससी दोनों पर रजिस्टर्ड है शेयर। और आप देखेंगे यहाँ पे कि ये जिसकी अर्निंग्स जो आई है वह लैक्स के अंदर आई है। अब इसको थोड़ा सा समझाता हूँ मैं आपको। यहाँ पे पूरा एनालाइज तो किया नहीं जा सकता, ओवरव्यू करके इससे हमारा ट्रेडिंग का व्यू क्लियर हो जाता है। तो अब देखिए, समझते हैं स्कैनर की साइड पे आके हमारा। तो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड है, इसका मार्केट कैप है 6,686 करोड़ रुपए का। स्टॉक पी चल इसका 6.88 का। स्टॉक आर ओ सी इसका चल रहा है 11.1% का। बुक वैल्यू इसके 28.7 पैसे की है। रिटर्न ऑफ इक्विटी इसका 26.7% का है। डिविडेंड कंपनी ने अभी तक दिया 4.34% का, और फेस वैल्यू इसका 10 रुपए का है। अब देखिए, कंपनी जो क्या करे, कंपनी की CAGR बढ़ 5 साल में अच्छी खासी एवरेज बढ़ी है। और वहीं देखेंगे डिविडेंड कंपनी ने अभी तक हेल्दी पे आउट करा है 4.34% के हिसाब से। सबसे बड़ी बात क्या है, जो आज का क्वार्टर चल रहा है तो वो समझते हैं। तो देखिए, इस बार जो इसकी सेल हुई इस क्वार्टर में 1,591 लैक्स की सेल हुई है। वही लास्ट क्वार्टर में 1613 की हुई थी। वही देखेंगे आप लास्ट ईयर देखेंगे आप, तो 1529, वही थोड़ा बढ़ के एवरेज बढ़ा है थोड़ा सा। और आप देखेंगे इसका फाइनेंस प्रॉफिट जो आया है इसमें माइनस में 36 गया है। और वही लास्ट क्वार्टर में 103 था, और लास्ट ईयर देखेंगे तो 203 था। तो देखेंगे आप कितनी बड़ी छलांग लगाई है, यानी कंपनी घाटी की तरफ दिखा रही है। यानी कि 36 लाख का तो इन्हें घाटा दिखाया है इन्होंने अभी तक। वहीं देखेंगे नेट प्रॉफिट की बात करते हैं। तो इनका नेट प्रॉफिट लास्ट आप समझिए इस टाइम पे, तो लास्ट ईयर था 330, वो बढ़ लास्ट क्वार्टर में 233 था। और इस बार आया है 109 लाख का। यानी आप देखेंगे प्रॉफिट में गिरावट देखने को मिली है। और देखिए, जो फाइनेंस प्रॉफिट होते थे वो भी इनके घटे हैं, और इनके नेट प्रॉफिट में भी गिरावट देखने को मिली है। बहुत यहाँ पे एक चीज और समझने वाली है। अब देखिए, इसके अंदर जो इसका एनपीए था, ग्रोस एनपीए 0.56 है, 2.68 वही देखेंगे आप। लास्ट क्वार्टर में वही एनपीए था 2.52% का, और लास्ट ईयर था 2.23 का। यानी एनपीए के अंदर बढ़त देखने को मिली है। एनपीए के नॉट परफॉर्मिंग एसेट होता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट होता है। तो देखेंगे आप एनपीए जो नेट आके निकला लास्ट ईयर था 2.28 पर 0.28% था, और वहीं सितंबर क्वार्टर के अंदर 0.56% था। और सेम है, यानी एनपीए के अंदर ग्रोस एनपीए के अंदर बराबर देखने को मिले नेट एनपीए के अंदर। सबसे बड़ा मेजर यही होता है कि अगर कोई भी बैंक अपना क्वार्टरली ईयरली रिजल्ट घोषित कर रही है और उसके अंदर अर्निंग के अलावा वो अपना साथ ही साथ एनपीए के अंदर गिरावट दिखाता, बहुत अच्छा होता है। क्योंकि वो एनपी वो होता है जिसके अंदर उसको प्रॉफिट नहीं मिलना, उसके अंदर कुछ नहीं मिलना था उसको सबसे पहले क्योंकि वो तो उन्होंने लोन दे चुके हैं, या ऐसे कोई एसेट है जिनके ऊपर उनको इनकम नहीं आ रही होती है। एनपीए वो होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट होता है, तो उनके ऊपर कुछ नहीं मिलना जुलना होता, जिसके ब्याह पे बैंक डे बाई डे उसे कम करे तो उनके लिए ही फायदेमंद रहता है।
अब देखेंगे इसके अंदर के अब इसके अंदर शेयर होल्डिंग देख लेते हैं हम लोग किसकी कैसी है, तो वो समझते हैं थोड़ा सा। अब देखिए दिसंबर के अंदर प्रमोटर की होल्डिंग 0-0, कोई प्रमोटर नहीं है। एफआईस ने सितंबर क्वार्टर के अंदर देखेंगे 20.62 थी, वो घट के 17.87% हो चुकी है। वहीं डीआईएस की देखेंगे 6.50% थी, वो बढ़ के 6.58% की हो चुकी है। अब देखिए यहाँ पे एक चीज देखने को समझ आ रहा है कि एफआईएस ने तो अपनी 3% का गिरावट दिखा दी है, बट डीआईएस ने ओनली 0.8% की गिरावट दिखाई है, यानी कि डीआईएस की सेल में शेयर होल्डिंग बढ़ी है, वहीं एफआईएस ने 3% डाउनफॉल कर दिया है। देखिए मेरा ओवरव्यू, मॉल और द ओवरव्यू है कि रिजल्ट अच्छा नहीं आया है, जिसके बिहार पे शेयर के अंदर डाउनफॉल देखने को मिलेगा आने वाले ट्रेडिंग सेशन के अंदर। अब आज का ट्रेडिंग सेशन समझते हैं। देखिए आज के दिन ही इसके अंदर जब रिजल्ट आने के बाद से, देखिए रिजल्ट से पहले इसने 34 रुपए 85 पैसे का हाई मार के वहां से डिफॉल्ट यानी गिरावट दिखाता गया। तो आज ही ओपन होता 34 रुपए 36 पैसे का, हाई मारा इसने 35 रुपए 10 पैसे का, लो मारा इसने 34 रुपए 42 पैसे का। 52 हाई इसका 61 रुपए, 52 लो है इसका 32 रुपए, यानी अपने 52 लो के आसपास जा रहा है शेयर। और आप देखेंगे 5 दिन के अंदर 0.26% गिर चुका है, और 1 मंथ के अंदर अच्छे खासे रिटर्न दिए, 6 मंथ में 22.5% गिर चुका है। अभी तक अच्छी खासी गिरावट दिखा चुका है, यानी 52 लो के आसपास जा रहा है। देखिए रिजल्ट का इम्पैक्ट तो है ही, रिजल्ट तो अब खराब आया है, और रिजल्ट के साथ साथ अब इसके अंदर चार्ट के अंदर समझते हैं इसका ओवरव्यू क्या रहने वाला है, चार्ट पे क्या संकेत आ रहे हैं वो समझते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं इसका, देखते हैं कि वीकली चार्ट पे क्या इंडिकेशन समझ आ रहा है हमारे को। तो वीकली चार्ट पे एक अच्छा खासा आप देखेंगे राउंडिंग पैटर्न वाला डाउनफॉल की तरफ दिखा रहे हैं, और ये गिरावट यहाँ के आसपास थोड़ा थमने की कोशिश करी थी, बट मुझे नहीं लगता ये गिरावट और थमने वाली है, क्योंकि जिस तरह से इसका रिजल्ट आया है मुझे लगता है कि इस एरिया के अंदर इसकी गिरावट रुकने वाली है, यानी कि वो 26 रुपए और 25 रुपए 20 रुपए के आसपास गिरावट रुकेगी यहाँ से जाके, क्योंकि ये वीकली चार्ट पे आप देखेंगे अच्छा खासा डाउनफॉल देखने को मिल रहा है, उस बिहाफ पे मैं आपको बता रहा हूँ। अब चलते हैं डेली चार्ट पे समझते हैं। तो डेली चार्ट पे आप देखेंगे तो किस तरह से इसके अंदर एक पैटर्न बन रहा था। एक देखिए यहाँ पे एक सपोर्ट लगी हुई है, यहाँ पे एक 32 रुपए के आसपास, अगर ये 32 रुपए का लेवल डाउनफॉल कर देखिए, उससे पहले इसने ग्रेफस्टोन डोजी बनाई थी, पहले ड्रैगन फ्लाई डोजी बनाई, फिर आज के दिन ग्रेफस्टोन डोजी बनाई। तो डोजी बना रहा है, गिरावट के साथ दमखम दिखा रहा है, तो यहाँ से गिरावट और दिखाएगा, क्योंकि जब भी ये ग्रेफस्टोन डोजी बनाता है तो और तेजी गिरावट के साथ दमखम दिखाता है, और जिस तरह से इसके रिजल्ट है उसके बिहार पे भी ये शेयर और गिरने को तैयार हो रहा है यहाँ से, क्योंकि शेयर अपने 200 150 और 100 एवरेज मूविंग के नीचे तो ट्रेड कर ही रहा है, अब 20 डेज के एवरेज मूव के नीचे और जाने को तैयार है। और वहीं मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ अच्छा खासा पैटर्न बना चुका है, वही 32 रुपए के आसपास सपोर्ट है, अगर वहां से गिरता है शेयर तो आप देखेंगे ये अपना 52 हाई भी 52 लो भी ब्रेक करेगा, और इसके अंदर कहीं से कोई सपोर्ट देखने को नहीं मिल रहा है कि इसके अंदर कहीं से सपोर्ट दिख जाएगी कि यहाँ से रिबाउंड कर जाएगा, क्योंकि आपको एक सपोर्ट दिखाता हूँ मैं, इस लेवल पे एक सपोर्ट दिख रही है इस एरिया के आसपास, तो वो एरिया के आसपास शेयर तो ऑलरेडी ट्रेड कर रहा है, इधर से नीचे रिबाउंड होगा तो ये अपने 30 रुपए के नीचे जाने को तैयार है यहाँ से। अब इसमें करना क्या है आपको, देखिए अगर ये आपके पास है तो इसे होल्ड करना तो आप होल्ड कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसमें निकलना चाहते हो निकल जाइए, क्योंकि यहाँ से गिरावट के दमकम देखने को मिलेंगे, क्योंकि शेयर में अच्छा खासा करेक्शन और आना बाकी है। अब शेयर नीचे की तरफ जाएगा, और आरएसआई भी नीचे की तरफ दमखम दिखा रही है गिरावट की तरफ, तो अगर आपको इसको बिल्कुल इसे अवॉइड करिएगा, अभी लेने की बिल्कुल चेष्टा मत करिएगा, इसे अवॉइड करिए हाल फिलहाल, क्योंकि ये मुझे 25 रुपए के आसपास जाने को तैयार लग रहा है यहाँ से। जब ये 2520 रुपए के आसपास ट्रेड करेगा वहां से रिबाउंड होगा, तो आगे के ट्रेडिंग सेशन में हम लोग इसका फिर से ओवरव्यू करेंगे। अभी हाल फिलहाल के लिए इसे अवॉइड करना है, अगर आपको इसे होल्डिंग करना होल्ड करिए, मुझे लगता है ये जल्दी शॉर्ट टर्म के अंदर आपको 20 से 25 रुपए के आसपास ट्रेड करता नजर आएगा यहाँ से, जिस तरह से इसका रिजल्ट आया। आई होप ये वीडियो आपको यूजफुल है, तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर फॉरवर्ड करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।